जो दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये है जेएनयू का न्यूएस्ट ऑफ ऑल द हॉस्टल। ये सबसे नया हॉस्टल है जेएनयू का और इसका नाम है बराक हॉस्टल। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और अनुमान ये है कि इस साल जो नए बच्चे आएंगे, चाहे वो सीयूटी यूजी वाले आएँ या फिर सीयूटी पीजी वाले आएँ, उनको ये हॉस्टल दिया जाएगा। और इस हॉस्टल के बारे में और भी क्या जो बातें हैं जो प्रचलन में हैं, जिसके वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट भी ऑलरेडी हो चुके हैं कैंपस में, वो सारी बातें क्या हैं उसका बात करेंगे। क्या ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को मिलेगा या फिर इसका प्राइस क्या रहेगा या फिर क्या पॉलिटिक्स, क्या प्रोटेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं इस हॉस्टल को स्टार्ट करने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्रेश शुक्ला है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और अभी हम जानने वाले हैं जेएनयू के सबसे नए हॉस्टल बराक हॉस्टल के बारे में कि आखिर क्या है ये हॉस्टल और क्यों अब तक ये ओपन नहीं हुआ है। आपको बता दूं, जेएनयू के जो बाकी सारे हॉस्टल हैं, जैसे जहां मैं रहता हूं, दैट इज़ सतलज हॉस्टल एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1975। तो जेएनयू के स्थापना के 6 साल बाद जो हॉस्टल बना है, उसके कंपैरिजन में जो अभी हॉस्टल बना है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ अर्लियर हॉस्टल्स लाइक सतलज, गंगा, झेलम। नॉर्थ गेट पर हैं और बहुत ही पुराने हॉस्टल्स हैं। अगर आप बराक हॉस्टल है, इसके जस्ट बगल आप देखेंगे तो इस तरह आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी बिल्डिंग दिख नहीं रही है, पर इस तरफ 2 हॉस्टल हैं एंड बोथ ऑफ देम आर द गर्ल्स हॉस्टल। एंड इसका नाम है, जो जस्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये पेड़ों के बीच में थोड़ा जो झलक रहा है, ये है शिप्रा हॉस्टल। इट इज़ कम्प्लीटली गर्ल्स हॉस्टल और यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू हॉस्टल। और इसके जस्ट उस तरफ, सॉरी क्या दिख गया, ये काफ़ी अच्छा लगता है ना, ये पीला फूल। हाँ, इसके जस्ट पीछे जो है वो है कोयना हॉस्टल एंड दीज टू, कोयना शिप्रा आर द 2 बेस्ट हॉस्टल्स ऑफ जेएनयू एंड दीज 2 आर द गर्ल्स हॉस्टल। अगर आप देखेंगे तो ये जो बराक हॉस्टल है, इसके जस्ट सामने एक क्वाड हॉस्टल है जहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ दोनों रहते हैं। तो कहने का मतलब जेएनयू के बाकी जो ओल्डर हॉस्टल्स हैं, जो बराक हॉस्टल की तरह अभी नए नहीं बने हैं, उनमें जो फ़ीस है हॉस्टल की वो कम है। वो कितनी है? अगर आपको स्टार्टिंग में देना पड़ता है 6,000 सिक्योरिटी फ़ीस, जो आपको आपके जब आप छोड़ेंगे 2 साल बाद, अगर आप एमए के छात्र हैं, बीए के छात्र हैं तो 5 साल बाद छोड़ेंगे एमए करने के बाद, या फिर छोड़ेंगे 3 साल बाद, या पीएचडी के हैं तो 5 साल बाद छोड़ेंगे, उसमें से आपको 4,500 रुपये आपको तुरंत दे दिया जाएगा। तो आपका जो मेन फ़ीस है हॉस्टल में, वो रहने का नहीं है, वो सिर्फ खाने का है। सिर्फ मेस फ़ीस ही आपकी लगती है। लगभग जो गर्ल्स हॉस्टल है उनमें 2800, 3,000, बॉयज़ हॉस्टल में 3500, 4,000 तक पहुंच जाता है महीने का। पर आपका सिर्फ यही खर्चा है ही जेएनयू में। बाकी 268 रुपये आपकी सेमेस्टर फ़ीस लग रही है, दैट इज़ नेग्लेजिबल, वो कुछ नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे इसको इंडिया की अलग और भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे, और एजुकेशन के मामले में बहुत आगे जेएनयू, आई कैन से दिस फॉर श्योर। हम बात करने वाले हैं, पॉलिटिक्स रह चुकी है जेएनयू के इस बराक हॉस्टल के बारे में। देखिए, बराक हॉस्टल का जब ओपनिंग की जा रही थी, एक बार सोचा गया था इसको ओपन करते हैं, तो ये न्यूज़ थी कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट के हैं उनको ही दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा भेदभावपूर्ण ये डिसीज़न होता, तो उसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए और ये जो हॉस्टल, इट इज़ स्टिल क्लोज्ड। अब यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं रहता। पहली पॉलिटिक्स ये थी कि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को दिया जा रहा था, और जो दूसरी पॉलिटिक्स वो ये थी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे। देखिए, जेएनयू का जो कमर्शलाइजेशन है वो ऑलरेडी इट हैज़ बीन स्टार्टेड। पीपल से दैट आफ्टर द कमिंग ऑफ द बीजेपी, जेएनयू का जो वो इम्पोर्टेंस था डिक्लाइन हुआ। और भी रीज़न्स है, जैसे कि जेएनयू में जो कुछ जो छात्र हैं जेएनयू के, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। यूएपीए अंडर के लॉ के अंडर वो अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है या फिर कहीं और बंद है। तो जो ऐसे, जैसे कि भारत 13 टुकड़े होंगे, ऐसे जो नारे लगे जेएनयू में, उसकी वजह से जो एक इमेज थी जेएनयू की ऑल ओवर इंडिया, इट डिक्लाइंड एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न फंडिंग भी कुछ कम हो गई। बीजेपी वैसे भी सपोर्ट नहीं करती टू ऑल दोज लेफ्टिस्ट डोमिनेटेड यूनिवर्सिटी, जो कि जेएनयू है लेफ्टिस्ट डोमिनेटेड। यहाँ पर राइट के लोग हैं वो नहीं जीतते। इवन दिस ईयर ऑल्सो नॉट इवन अ सिंगल सीट राइट वॉज एबल टू accommodate or pauses इन द सेंट्रल पैनल। ना उनका प्रेसिडेंट है, ना उनका वाइस प्रेसिडेंट है, ना उनका जनरल सेक्रेटरी है, ना उनका जॉइंट सेक्रेटरी है। और इवन बहुत सारे लोग मुझे भी एसोसिएट करते हैं राइट पार्टी से, बिकॉज वो नाम पढ़ के ही बोल देंगे कि राइट से है। बट मैं उतना पॉलिटिक्स में नहीं हूँ अभी, आई जस्ट नीड टू लर्न मोर अबाउट इट, देन आई कैन एंटर। तो ये है बराक हॉस्टल।
आपके लिए ये ओपन हो सकता है। आप जो बच्चे हैं नए आने वाले हैं जेएनयू में, सीयूईटी यूजी के थ्रू चाहे हो चाहे पीजी के थ्रू हो, जो बच्चे पीजी वाले हैं उनकी क्लासेस अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्टिंग अगस्त में ही स्टार्ट हो सकती है। जो बच्चे यूजी वाले हैं उनकी अगस्त एंडिंग अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अभी उनका थोड़ा प्रोसेस स्लो चल रहा है। जो बच्चे पीजी वाले हैं, मतलब ये है कि अगर आपको ये हॉस्टल मिलता है आप बहुत लकी होंगे, और शायद अगर फ़ीस बढ़ा के मिलती है तो अनलकी भी होंगे, क्योंकि फ़ीस आप थोड़ा कम अच्छे में रह लेंगे पर पैसा कहाँ से लाएंगे अगर पैसा नहीं है तो। फ़ीस नहीं बढ़नी चाहिए, इसकी ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि जेएनयू का कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जेएनयू जब एक चीप एजुकेशन प्रोवाइड करती है, मतलब एक अच्छी एजुकेशन चीप रेट में प्रोवाइड करती है, तो वो मेंटेन रहना चाहिए, इसका फ़ीस नहीं बढ़ना चाहिए। यही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और साथ भी रहेगी। देखिए, अगर आपको ये हॉस्टल मिलता तो नुकसान क्या क्या है। पहली बात, फ़ीस बढ़ सकती है इसकी। फ़ायदे ये हैं कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। कई हॉस्टल में पानी नहीं आता, यहाँ पानी आता होगा, मतलब कुछ पानी कमी वो अलग बात हो गई, पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा। बाथरूम वगैरह बहुत अच्छे मिलेंगे, रूम्स अच्छे मिलेंगे। कई में टेबल चेयर ही नहीं है, जैसे मेरे रूम में एक भी टेबल नहीं है। वी आर 2 people इन द 1 रूम। ऑफ कोर्स इन एवरी MA स्टूडेंट्स यूज्ड टू लिव देयर आर 2 डबल, बट टेबल होनी चाहिए थी, टेबल नहीं है। बालकनी की दीवार हिलती है पर वो टूटेगी नहीं है। वी हैव अ ट्रस्ट ऑन इट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये तो आपके लिए एडवांटेजेस पोजीशन रहेगी, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। बस इस बात को छोड़ दें कि इसकी फ़ीस ना बढ़े। और एक और जो बात ये है कि ये सबसे लास्ट में है। अगर आप देखेंगे तो इसके बाद उस तरफ कोई भी हॉस्टल नहीं है। शिप्रा, कोयना और चंद्रभागा, ये 3 हॉस्टल इसके सामने हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके जो बाउंड्रीज़ हैं अभी भी बन रही हैं। मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखा सकूँ, क्योंकि इसमें बालकनीज़ भी हैं। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको बालकनी देखने को मिल जाएगी। इवन अभी भी क्या है कि कई सारे वर्कर्स जो हैं अभी भी काम में इन्वॉल्व हैं, तो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो तो वो उतना सेफ़ फील नहीं करते। उनको लगता है कोई उनकी प्राइवेसी को थ्रेटन कर रहा। सो अगर आप यहाँ से बालकनी दिख तो रही है। सो ये है उसका राइट वाला साइड बराक हॉस्टल का। ये काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें लगभग 300 साढ़े 300 बच्चे रहेंगे, इससे ज़्यादा ही रहेंगे, क्योंकि एक रूम में 2 लोग रहते हैं। सो फ्रेंड्स, जो आज की है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते थे कि वो जानें जेएनयू के न्यू हॉस्टल के बारे में। सो जो वीडियो है उनके लिए इन्फॉर्मेटिव रह सकती है। उसका मेन पर्पज़ यही था कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा सके, क्योंकि अगर आप अभी घर पे हैं और आप यहाँ आने वाले हैं तो आपकी जो उत्सुकता है बनी हुई होगी। तो अगर आप नया चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको हमारी जैसी वीडियोस हैं आप तक पहुँच सके। और अगर आप अपना सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अच्छा कमेंट करके आप हमें विदा कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।